का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें, वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी होगी इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया, वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का, खाना खाए बिना मत जाना। कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है क्या सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहाँ खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में। पता नहीं भर्ती और ज्यादा न खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वहां मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रही हो, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही है, गरीबों को एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है, वो भी कहां? वॉर जोन में। रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में। तो ये सब सवाल है जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचो डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी? दिल्ली और लखनऊ मिलकर के जो नुकसान हुआ है क्या भरपाई करेगी सरकार? मोहन यादव का था, नारे लग रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद, दुहाई देने लगे कि यूपी में ससुराल है हमारी, कुछ मत प्यारे मोहन, आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, और ये सब सवाल जब आप सरकार से करते हो, सरकार धर्म को आगे कर देती है, और धर्म को आगे करने के बाद इन सब मुद्दों को जो है भटका देती है। इससे आप कैसे काउंटर करेंगे? आप जो इन सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा है, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। अखिलेश जी, अब
बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट कब तक आ सकती है? क्या आप भी चुनाव मैदान उतरने जा रहे हैं? खबरें हैं कि आप कन्नौज से और धर्मेंद्र नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? आप लड़िए सर, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या आपका है क्या? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, जी क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। सर, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा हमारा अखिलेश जी से न कोई मनभेद है न मतभेद है। तो क्या गुंजाइश बन रही है? नहीं, जो बात आप कह रहे हो, मौसम बदल गया। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी के सांसद का वीडियो भी बताया जा रहा है, वायरल हो रहा है। क्या है, मैं सुना नहीं। बाराबंकी के सांसद का वीडियो किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के? मैंने देखा नहीं ना, मुझे जानकारी इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश जी संकल्प आप वो देखने लायक है कि नहीं? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। अखिलेश जी ओलावृष्टि के बाद किसान नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कहती है, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान